क्या भाई मैड्रिड फैंस हैं, खुश तो हो गए, लेकिन केवल मैड्रिड फैंस नहीं, इन जनरल फुटबॉल फैंस खुश होंगे क्योंकि अब अपन को एल क्लासिको देखने को मिलेगा संडे को। तो ऑब्वियसली भाई रेडी फॉर एल क्लासिको हैं। लेकिन इस विक्ट्री में 3-0 की जो भाई रियल मैड्रिड की हुई मायोर्का के खिलाफ, दोस्तों बहुत लफड़े भी देखने को मिले, बहुत गोल्स भी देखने को मिले। गेम के बारे में बात करेंगे, गोल्स के बारे में बात करेंगे, लफड़े के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बारसा फैंस मैं ये क्या सुन रहा हूँ, अरे वो हमारा कप्तान छोड़ करके क्लब जाने के बारे में बात कर रहा है एंड इट्स मोस्ट लाइकली दैट ही लीव दी क्लब। क्या है ये कहानी भाई, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ भाई साहब यहाँ पे एसी मिलान रशफोर्ड को जो है वो खरीद सकती है, अब ये क्या कहानी है ये भी, और जॉन स्टोन्स कैसे सिटी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये भी। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। हम डेली 7:30 बजे फुटबॉल की वीडियोस आपके लिए लेकर के आते हैं। तो फुटबॉल के अपडेट्स के लिए भाई कमेंट मत करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम अब से हर महीने 2 लकी सब्सक्राइबर्स को गिव अवे करेंगे जर्सी। 31 को @AKG फुटबॉल इंस्टाग्राम पे अनाउंसमेंट होगा, तो सब्सक्राइबर्स पूल में होना ज़रूरी है। कमेंट लाइक वाइक कर दोगे सोने पे सुहागा, मगर सब्सक्राइबर्स पूल में रहोगे तो गिव अवे का पार्ट बनोगे। सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। एनीवेज लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले मैड्रिड का गेम, दोस्तों देखो सीधी सी बात ये है, गेम थोड़ा सा फ्लैट चला था इन वेरी फर्स्ट हाफ, लेकिन लड़ाई के इंस्टेंस देखने को मिले। पाब्लो माफियो और विनीशियस जूनियर के बीच में जो है वो खूब झगड़ा दे हुए देखने को मिल रहा था भैया शुरुआत ऑफ द मैच से। अब दिस इज वन थिंग फॉर श्योर, देखो इसे विनीशियस की गलती नहीं है, बट और पाब्लो माफियो का लफड़ा भी है, लाइक रियल मैड्रिड से बहुत पुराना है इसका लफड़ा, ये हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन विनीशियस जूनियर को ना आज मैं भाई साहब सल्यूट करता हूँ, क्योंकि उसने पाब्लो माफियो के जो है वो भाई नौटंकी को बहुत सहा, उसके पेशेंस को बार बार पाब्लो माफियो टेस्ट कर रहा था। और नॉट ओनली पाब्लो माफियो बट एवरी प्लेयर इन दी वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ जिसको विनीशियस को हराना पड़ेगा, दे नो कि भाई विनीशियस तुरंत ट्रिगर हो जाता, तो इसके साइकोलॉजी को पहले जो है वो भाई अपन अटैक करेंगे, बाद में फुटबॉल को अटैक करेंगे। तो उन लोगों का प्रोवोक करेंगे विनीशियस को अपना कूल नहीं खोना है। एंड सरप्राइजिंगली विनीशियस वॉज कंपेरेटिवली वेरी कूल ऑन द पिच प्रीवियस जो है वो भाई, हम अगर मैचेस देखें उनके मुकाबले, जबकि पाब्लो भाई माफियो बहुत नाटक कर रहा था, लाइक बहुत नाटक कर रहा था भाई। एक फनी क्लिप भाई, आई डू अंडरस्टैंड विनीशियस जूनियर आपके ऊपर पाब्लो माफियो बहुत नाटक कर रहा था, बट भाई आप उसकी घोड़ी क्यों बना रहे हो, उसको घोड़ी बना रहे पाब्लो माफियो को यार। अरे भाई ये बहुत फनी क्लिप भाई, बहुत मजा आया मुझे मैच में, बहुत हंसा था जब ये इंस्टेंस चल रहा था भाई मैच में। एनीवेज तो अपन को जो है वो भाई थोड़ा सा फ्लैट फर्स्ट हाफ देखने को मिला। मायोर्का भाई डिफेंडिंग बहुत बेहतरीन कर रही थी, एंड मेजरली मैं आपको सच बात बताऊँ ना तो गिलेन एम्बापे ऑल्दो इज बैक, ही इज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, बट स्टिल थोड़ा सा ना उसको आदत नहीं है लो ब्लॉक टीम्स के खिलाफ खेलने की, थोड़ा हड़बड़ाता है वो, मैं ये नोटिस किया हूँ। एनीवेज टॉकिंग अबाउट दी गोल्स, पहला गोल अपन को जो है भाई जूड बेलिंघम की तरफ से देखने को मिला था। इनक्रेडिबल जो है वो भाई पासिंग का डिस्प्ले, बॉल जो है वो आई गेस रोड्रिगो की तरफ से जो है वो भाई हिट होती है, फिर पोल में लगती है, फिर वापस छिटकती है, फिर एम्बापे शॉट लेता है, गोलकीपर से छिटकता है, जूड के पास आता है, एंड देन जूड भैया पूरा पावर लगा करके घास छील डालते हैं और गोल मारते हैं। 1-0 जो है वो भाई सेकंड हाफ में लीड करती है रियल मैड्रिड। सेकंड गोल जो था वो थोड़ा सा ओन गोल टाइप का हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज द शॉट फ्रॉम एम्बापे और समवन, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट वो प्लेयर स्लाइडिंग टैकल करके उस बॉल को छिटकवाने की कोशिश कर रहा था, पास था एम्बापे को, एम्बापे तक पहुंच ही नहीं पाया था, वो स्लाइडिंग टैकल में ही जो है वो गोल घुस गया। एंड द थर्ड गोल विच वी सॉ वाज फ्रॉम रोड्रिगो, एंड क्या गोल था भाई रोड्रिगो का, मजा आ जाता है रोड्रिगो जब, मतलब यार इवन दो आई डू नॉट यू नो लाइक टू सी मैड्रिड स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, ऑब्वियसली वो राइवलरी वाला लफड़ा है, बट यार रोड्रिगो को मैं जब खेलते हुए देखता हूँ ना, मेरे को ब्राजीलियन प्लेयर उसके अंदर नजर आती है। आई लाइक रोड्रिगो भाई, आई लाइक रोड्रिगो। एनीवेज टॉकिंग अबाउट द गेम, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया भाई 4-5 पॉइंट्स मैं बना करके रखता हूँ हर एक गेम का। तो पहला पॉइंट ऑब्वियसली विनीशियस वर्सेस माफियो, कमाल का जो है वो भाई लफड़ापन को देखने को मिल रहा था इन लोग के बीच में, और आखिरी में बहुत ही एक कलेक्टिवली लफड़ा हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड मैंने लिखा है जूड इज गुड भाई, जूड इज इंडीड गुड मेरे भाई, बिकॉज भाई मतलब वंस अगेन यू नो व्हाट, गोल्स के जो है वो भाई स्कोर शीट में तो आता ही आता है, आप जब इसका गेम देखोगे तो आपको मज़ा भी आएगा गेम देखने में। ही लुक्स वेरी क्लासी, एंड मतलब वो एक प्लेयर रहता है ना बिना टेंशन के पिच में खेलता है कि भाई मेरे को घंटा फर्क नहीं, मेरे बीच में 2-4 प्लेयर घूम रहे नहीं घूम रहे, मैं अपना गेम खेलूंगा और मैं आपको रिजल्ट ला करके दूंगा। दैट इज जूड बेलिंघम फॉर यू। ये नहीं कि स्ट्रगल कर रहा है, वो इधर कूदा फांदी कर रहा है, ईजी फुटबॉल, फ्लूइड फुटबॉल, एंड ऑन स्कोर शीट जूड बेलिंघम फॉर यू। मोर ओवर चुआमिनी को जो है वो निकाल करके असेंसियो को लाया गया था ना, असेंसियो वॉज भाई
भाई साहब सॉलिड इन यस्टरडेज गेम। चुआमिनी इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला है कि आई विल बी बैक इन फाइनल्स, सो वी आर श्योर कि वो फाइनल्स में अपन को देखने को मिलेगा। एक प्रिकॉशनरी मेजर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट असेंसियो कमिंग ऑन द पिच एंड डिफेंडिंग रियल मैड्रिड का प्लेयर्स, क्योंकि ही वॉज दी भाई साहब मेन ऑर्केस्ट्रेटर जो लड़ाई कंडक्ट किया था। लास्ट में बात करेंगे लड़ाई के बारे में, तो भाई असेंसियो बहुत बेहतरीन डिफेंडिंग तो कर ही करा था, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा करके पूरा कप्तानी वाला वाइब्स अलग दिया सर्जियो रामोस वाला। और भाई साहब रॉड्रिगो स्टार प्लेयर में लिखा हुआ हूँ तो उसको छोड़ो, फिर मैं लिखा है मैंने असेंसियो लड़ाई लफड़ा फूल। ठीक है, तो असेंसियो लड़ाई लफड़ा फूल के बारे में बात कर लेते हैं आखिरी में। अब ऑब्वियसली भाई रियल मैड्रिड वन दी गेम 3-0 उन लोग जो है वो हरा दिए थे। असेंसियो जो है पाब्लो मफियो को बोलता है गेट आउट गेट आउट। पाब्लो मफियो पमक जाता है, पाब्लो मफियो आ जाता है दौड़ते दौड़ते लड़ने के लिए, इधर पूरी टीम आ जाती है और पूरी टीम आपस में लड़ाई करने लगती है। पाब्लो मफियो जूड बेलिंगम आ जाता है, उसको खींच के उसको ले जा रहे हैं, पाब्लो मफियो को उधर से करके जा रहे हैं, खूब ऐसा लफड़ा होता है। असेंसियो हंसता हुआ नजर आया। विनीशियस जूनियर साइड लाइन से बोलता नहीं मैं तो जाऊँगा भाई लड़ने, क्योंकि उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था 85th मिनट में, मैं जाऊँगा लड़ने के लिए, तो जूड तू विनीशियस को खींच के ले बे, तू चल बे, तू मत लड़ाई करते रहो खुद में। वो घेर के रखे इन लोग, तो उसको खींच के ले गए। फिर कार्लो एंचेलोटी पाब्लो मफियो को जो है वो भाई समझाइश देते हुए नजर आए और उन लोग जो है वो टनल में घुस गए। तो पाब्लो मफियो खूब नाटक किया। आई गेस रेफरी को जो है वो शुरुआत में येलो कार्ड दे देना चाहिए था, सो दैट भाई लफड़ा ज़्यादा कंटिन्यू ना हो, बट रेफरी थोड़ा सा चूत किया था कल की गेम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब अपन को संडे को तब बिग गेम एल क्लासिको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आई एम रियली वेरी हैप्पी। शुड वी मेक अ प्रीव्यू ऑफ द एल क्लासिको? बात करें क्या दोनों टीम्स के बारे में कि एल क्लासिको में अपन को क्या देखने को मिलेगा, क्या कहते हो? सेकंड वीडियो ऑफ द डे टाइप्स। चलो ठीक है, मैं कल जो है वो भाई कमेंट सेक्शन में बताऊँ, अगर आपको चाहिए तो मैं कल जो है वो सेकंड वीडियो ऑफ द डे टाइप आपको डाल करके दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। जिसमें अपन बात करेंगे कि दोनों टीम्स के बारे में क्या क्या कहानियाँ नजर आ रही हैं और क्या एक प्रेफरेबल आउटकम हो सकता है, एक नज़रिया बात करेंगे उस गेम के बारे में। ठीक है, एनीवेज तो बात करते हैं खबरों के बारे में। यार असेंसियो सॉरी अराउहो भाई बार्सिलोना में ये अराउहो क्लब छोड़ करके जाना चाह रहा है। यार मैं तुमको सच बताऊँ ना, तो मैं खबर को ना 3-4 दिन से देख रहा था और थोड़े से रिलायबल सोर्सेज की तरफ से आ रहे थे, एंड अक्सर मैं कवर कर देता हूँ अपने चैनल पे, बट मैंने बोला नहीं हो सकता है यार, मतलब मेरे को फेक लग रहा था, मेरे को लग रहा था उसमें दम नहीं है, तो मैं नहीं उसके ऊपर ध्यान दे रहा था, मैं भाग ऐसे इग्नोर मार रहा था। लेकिन भाई कल लेजिट फेब्रिजियो ने ट्वीट कर डाला यार कि देयर इज़ समथिंग रियली कुकिंग बिटवीन अराउहो, बार्सिलोना एंड यूवेंटस। अब कहानी मैं आपको जो बता रहा हूँ, कहानी शुरुआत कहाँ से होती है, तो अराउहो का 26 तक का ही कॉन्ट्रैक्ट है। अराउहो को जो है वो बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए प्रपोजल डाली हुई थी, फरवरी में डाली थी, उसने मना कर दिया, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, उसने मना कर दिया। फिर जब वो इंजर्ड था तब भी उसको जो है वो प्रपोजल डाली थी बार्सिलोना, उसने तब भी मना कर दिया। और अब जो है वो भाई ऐसा समझ में आ रहा है कि उसने बोल दिया है अपने क्लब के प्लेयर्स को, ये चीज़ कह दी है कि भाई आई एम नॉट रियली वेरी हैप्पी एट FC बार्सिलोना। अब हुआ ही ऐसा है कि भाई विद द न्यू कोच इनिगो मार्टिनेज एंड पाउ कुबार्सी जो है वो भाई एकदम स्टैंडिंग काउंसिल बन गए हैं बार्सिलोना के लिए। जो बात कर लें डिफेंस में, उनको हिलाने का कोई जो है वो भाई दम ही नहीं नजर आ रहा है। मोर ओवर बार्सिलोना जो है वो जोनाथन ता को लेने के बारे में सोच रही है। देयर हैव बीन ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स एस्टैब्लिश्ड एंड इट इज़ नो लॉन्गर अ डिस्प्यूटेड फैक्ट दैट जोनाथन ता विल मोस्ट प्रोबेबली जॉइन FC बार्सिलोना। तो वो भी एक दिक्कत आ गई है। क्रिस्टियनसन और रेडी है ही, एरिक गार्सिया कई लोग बेच नहीं रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अराउहो हैज़ मेड अप हिज माइंड कि भैया मेरे को तो बार्सिलोना में चांस मिलने नहीं वाला है, सो लेट्स लीव द क्लब एंड गो समवेयर जहाँ पे मेरे को चांस मिले। आई वांट टू बी अ अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर फॉर द क्लब, और बार्सिलोना में चांसेस मुझको उतने नहीं लग रहे। मेरा कहना यह है, तुम कप्तान हो, तुम भाई वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंडर्स में से एक हो, व्हाई नॉट एस्टैब्लिश योरसेल्फ। इनिगो मार्टिनेज की एज कितनी हो गई है यार, जोनाथन ता को लेकर भी आ जाएंगे अपन, तो पाउ कुबार्सी के साथ तुम डिफेंडिंग पार्टनरशिप बनने की कोशिश करो यार, मतलब दिखाओ कोच को कि तुम हो, उस तुम्हारे अंदर दम है। लेकिन अराउहो भाई थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई कोच मेरे को पिछले मैच में स्क्वाड में भी नहीं रखा था, जो है वो स्टैंड्स में भेजा। तो इतनी लंबी इंजरी के बाद आया है, बैठना स्टैंड्स में थोड़ी देर होगा, तेरा वक्त आएगा। पाब्लो गावी भी तो बैठा था, लेकिन नहीं अराउहो है, वो अराउहो को समझ में ही नहीं आ रहा है। अब ठीक है यार, अब होता है। अब देखो, मतलब कुल मिला के सीधी सी बात ये है, अब नहीं खेलना चाहते हो नहीं खेलना चाहते भाई, दूसरे क्लब को ज्वाइन करा दो। तो वी हैव सीन इट हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स। बड़े बड़े प्लेयर्स अपना होम क्लब छोड़ करके जाते हैं, दूसरे क्लब्स को ज्वाइन करते हैं। देयर इज नथिंग बैड इन दैट, पैसा ही मिलेगा। लेकिन नथिंग हियर इज कि बार्सिलोना थोड़ी सी इडियट है। नेमार के जाने के बाद से हमने एक भी जो है वो सेल उतना अच्छा करा नहीं है जो बार्सिलोना को जो है वो प्रॉफिट दिलाए। अब रूमर्स ऐसी नजर आ रही है कि यूवेंटस कहती कि 40 से 45 मिलियन ही हम दे पाएंगे अराउहो के लिए। क्या अबे लेनी यूरो जैसा बेवकूफ़ प्लेयर भाई, जो इस्टेब्लिश में नहीं किया था अपने आप को यूरोप में, उसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 52 मिलियन दिए थे। दिस इज रोनाल्डो अराउहो भाई, वो उरुग्वे का कप्तान है भाई, मतलब कप्तान नहीं, मतलब अब कप्तान टाइप खेलता है बार्सिलोना को बैक भाई। क्या अराउहो है
वो उसके लिए एटलीस्ट 80 मिलियन इज व्हाट भाई साहब आई थिंक दैट बार्सिलोना शुड प्रपोज। भाई क्या इन लोग बोलते हैं 40-45 मिलियन के, और एक सोर्स कहता है कि नहीं ये तो लोन डील में जाएगा, यूवेंटस जाएगा, एक लोन फी अपन को मिलेगी 5-6 मिलियन की, एंड वो लोन कंप्लीट करके ही विल कम बैक। तो अभी कंफर्म नहीं है कि यू नो जाएगा तो किन टर्म्स में जाएगा, विल ही बी गोइंग ऑन लोन और ही विल बी सोल्ड, बट और सोल्ड भी तो कितने में सोल्ड, बट दिस हैज़ बीन कंफर्म दैट ही विल लीव FC बार्सिलोना। यूवेंटस इज़ द फ्रंट रनर, उसके पीछे आर्सेनल भी और लिवरपूल भी है। तो अब देखो क्या होता है, बट अगर इन केस बार्सिलोना बेचती है और अगर 40-50 मिलियन में बेचती है तो भाई बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज AC मिलान भाई साहब आइंग रैशफोर्ड। सो AC मिलान जो है वो सोच रही है कि भाई रैशफोर्ड को ले लिया जाए। रैशफोर्ड की कहानी जो है वो इतनी अच्छा नज़र नहीं आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, बट अभी कहानी कुछ ऐसी भी नज़र आ रही है कि भाई यू नो अब जनवरी ट्रांसफर विंडो चल रहा है, इसको जो है वो भाई परमानेंट बेचने के बारे में मैनचेस्टर यूनाइटेड सोच तो रही है ऑल दो, लेकिन ऐसा सोच रही है कि लोन में भेज देते हैं, लोन में अगर अच्छा खेलेगा तो इसका जो है प्राइस बढ़ जाएगा। तो चलो बढ़िया बात है, इसी के चलते जो है वो सोच रहे हैं कि AC मिलान भेज देते हैं। AC मिलान जो है वो नए कोच के साथ है, अच्छी नज़र आ रही है, क्या पता रैशफोर्ड वहाँ पे अच्छा खेलो तो अपन को इसको बेचने के लिए ज़्यादा पैसे मिल जाए। अब भाई इसी के लिए जो है वो AC मिलान ने बोला है, तो मतलब AC मिलान ने ही खुद ऑफर किया था कि भाई यू नो दे दो अपन को रैशफोर्ड, लेकिन AC मिलान का कहना ये है कि देखो हम पूरी जो है वो सैलरी तो नहीं हम दे पाएंगे रैशफोर्ड की, क्योंकि एकदम इनॉर्मस सैलरी है, ऐसा करते हैं 50-50 देते हैं। तो अभी इनके बीच में बातें चल रही हैं, कॉन्टैक्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब कितने में जाएगा रैशफोर्ड, जाएगा भी कि नहीं जाएगा तो अपन को वक्त ही बताएगा, लेकिन बातें चल रही हैं एंड हाफ जो है वो भाई साहब इसका जो सैलरी है उसमें AC मिलान लेना चाह रही है इसको, ऐसा दी कॉन्टैक्ट्स। भाई साहब अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए तो भाई वो मैनचेस्टर सिटी की खबर है। नॉट टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर सिटी, वी हैव ऑलरेडी भाई साहब यू नो टोल्ड यू गाइस कि भैया कहानी कुछ ऐसी है कि मैनचेस्टर सिटी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑफलोड देयर प्लेयर्स। मोस्ट प्रोबेबली काइल वॉकर विल बी द फर्स्ट वन हु विल बी लीविंग मैनचेस्टर सिटी का क्लब। सेकेंडली भाई साहब दी नंबर 2 गाय जिसको ऐसा समझ में आ रहा है जो मैन सिटी लात मार के निकालने वाली है, दैट इज जैक ग्रिलिश, जो हाईएस्ट भाई साहब यू नो ट्रांसफर फी वाला इंग्लिश फुटबॉलर बना। एंड नाउ द थर्ड इमर्जिंग नेम हैज़ यू नो कम इन टू द लाइट्स, जिसका नाम है भाई साहब जॉन स्टोन्स। जॉन स्टोन्स हैज़ ऑल्सो नॉट यू नो बीन रेगुलर इस सीज़न में, और विद द कमिंग ऑफ अकांजी एंड आपका नेथन आके, जॉन स्टोन्स का भी जो है वो भाई कहानी उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। तो ही इज़ ऑल्सो भाई साहब लुकिंग फॉरवर्ड टू लीव मैनचेस्टर सिटी। सो most probably in the summer transfer window we'll be looking Man City एकदम ऐसे इन प्रॉपर ट्रांजिशन फेज, जहाँ पे वी विल बी वॉचिंग केविन डी ब्रुयना यू नो लिविंग मैनचेस्टर सिटी मोस्ट प्रोबेबली, जैक ग्रिलिश लिविंग मैनचेस्टर सिटी मोस्ट प्रोबेबली, काइल वॉकर लिविंग मैनचेस्टर सिटी मोस्ट प्रोबेबली, एंड देन नाउ जॉन स्टोन्स विल बी लिविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड मोस्ट प्रोबेबली। सो ये बड़े नाम्स मैनचेस्टर सिटी को छोड़ करके जाने वाले हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू यू गाइज वांट एक प्रॉपर प्रीव्यू ऑफ द एल क्लासिको? I'll try to bring creators. I'll try to bring some of the creators from Madrid side. कोशिश करूँगा, देखते हैं सफल होता है कि नहीं होता है, बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑन बिलो कि आपका क्या कहना है। बाकी हाँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शशि पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।